हेलो। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे पोषक तत्वों पर आधारित है, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट को लेकर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 10 सेकंड का आपको समय भी दिया जाएगा। आपको इसमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो चलिए अब आपका समय जो है स्टार्ट होता है। तो आपका समय होता है स्टार्ट और आपका क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज। आपका टाइम है वो होता है समाप्त। चलिए देखिए क्या है इसका सही आंसर। भोजन का जो अनिवार्य अवयव है, वैसे तो सभी ही अनिवार्य हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है उसी को हमें इसमें चुनना है। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्या है इसका सही आंसर है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट ऐसा पोषक तत्व है, ऐसा पोषक पदार्थ हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयुक्त निर्माण से बनता है। इसमें आपको अनुपात भी पूछा जा सकता है, तो ये हमेशा 1:2 और 1 के रेशो में मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का हो सकता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आपका जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ही एक उदाहरण है, और जो सेल्यूलोज है वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ये पौधों की जो भित्ति होती है, पादपों में जो भित्ति होती है, बाहरी आवरण बोलते हैं जिसे हम, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोज ये हमें जल्दी से जल्दी, मतलब अगर आपको तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत है तो आप ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। समय सीमा होती है समाप्त। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? जिस तरीके से आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही शरीर को कार्य करने के लिए भी ईंधन की आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर में हम पेट्रोल और डीजल से काम नहीं चला सकते, इसमें हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से बोलें तो सभी पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को चॉइस करने की कोशिश कीजिए। आपका टाइम है जो होता है समाप्त। कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो जो हम कैप्सूल खाते हैं, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक जो आवरण रहता है, बाहरी भाग रहता है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का? तो जो देखिए पहले तो समझिए कि जो सेल्यूलोज है ये क्या होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज को जो है, जो पादपों के बाहरी आवरण में रहता है, जिसे मानव पचा नहीं सकते आसानी से। और जो स्टार्च रहता है, यह देखिए ये दोनों हैं, सेल्यूलोज और स्टार्च, ये दोनों ही
जो आपका पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है उसी के दोनों उदाहरण हैं। जो स्टार्च रहता है इसे इंसान यानी मानव आसानी से पचा सकते हैं, जबकि ग्लूकोज सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। तो जो आपका कैप्सूल होता है उसका जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए एक बात और याद रखिए कि जो मुलायम जेल कैप्सूल होता है वो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो स्टार्च का होता है, लेकिन जो कठोर जेल कैप्सूल का आवरण है वो आपका बना होता है सेल्यूलोज का। तो अगर सामान्यतः कुछ स्पेशल ना दिया जाए क्वेश्चन में तब आप केवल स्टार्च ही टिक करेंगे। अगर आपको उसमें क्वेश्चन में बोला जाए कि कठोर कैप्सूल का जो आवरण है वो किसका बना होता है तब आप जाएंगे सेल्यूलोज की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपको टाइम स्टार्ट होता है, आपका आंसर दीजिए। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज। आपका टाइम होता है टाइम्स अप। टाइम्स अप हो चुका है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। देखिए ये सभी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं। जो आपका ग्लूकोज होता है ये मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है, और जो सुक्रोज और माल्टोज हैं ये आपके डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं, और उसी तरह से आपका फ्रक्टोज है वो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। और प्रकृति में सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट है तो वो है आपका फ्रक्टोज। क्या फ्रक्टोज ही आपका सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में पाया जाता है। ग्लूकोज क्या होता है सर? ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। इसका उदाहरण फॉर्मूला C6H12O6, इसको आप याद रखना। और जो सुक्रोज होता है आपका वो आपके ग्लूकोज और आपके फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और जो सुक्रोज है वो है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब इसको मोनोसैकेराइड क्यों बोल रहे हैं, डाइसैकेराइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ग्लूकोज होता है वो सिंगल सुक्रोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि आपका जो सुक्रोज है वो डबल ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोल लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होने का। इधर जो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज। इसको हम घरेलू चीनी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। और कुछ और याद रख लीजिएगा, जैसे लैक्टोज होता है आपका वो दूध में पाया जाता है, और जो गेहूं की रोटी होती हैं उसमें ग्लूटीन नामक जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, बढ़िए आगे की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसका आंसर मैंने सबसे पहले ही दिया था, आपको 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। टाइम्स आपका हो चुका है ख़त्म। तो इसका सही आंसर होने वाला है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो आपको ग्लूकोज लेने की आवश्यकता है। लैक्टोज क्या होता है सर? लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है। सेल्यूलोज पादपों की जो बाहरी भित्ति होती है उसमें पाया जाता है। और माल्टोज 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। इसे हम चावल का पानी भी बोल देते हैं माल्टोज को। चलिए बढ़िए नेक्स्ट। अगला है शहद में मुख्यतः क्या होता है? दीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपने सही ध्यान से अभी सुना होगा तो मैं इसका आंसर पहले ही दे चुका हूँ। बताइए इसका सही आंसर क्या है? चलिए सही आंसर देते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला? देखिए
शहद में क्या होता है? शहद में अभी बताया था कि प्रकृति में सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है। और फ्रक्टोज जो है आपके शहद में पाया जाता है। देखिए, प्रकृति में जो शहद होता है, जो मधुमक्खियाँ बनाती हैं, उनमें 38% तक आपका जो है फ्रक्टोज रहता है। जबकि और जो आपका कहीं और बनता है, फैक्ट्री वगैरह में कृत्रिम रूप से बनता है, उसमें 48% होता है, 48 कार्बोहाइड्रेट। तो ये फ्रक्टोज से मिलकर बनता है शहद। तो फ्रक्टोज क्या एक तरह का? फ्रक्टोज आपका एक तरह का मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपका? कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कौन? करता है, बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत जल्दी ऊर्जा देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। कैसे होता है ग्लाइकोजन? होता क्या है सर? तो देखिए, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट भी 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि बहुत सारे अणुओं से मिलकर जो बनता है। पॉली का मतलब होता है बहुत, है ना। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लाइकोजन होता क्या है? तो ग्लूकोज के बहुत सारे अणु, क्या? ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये काम होता है आपका यकृत में। और किसकी मदद से होता है? तो ये होता है आपके इंसुलिन हार्मोन्स की मदद से। इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। और जो इंसुलिन हार्मोन्स है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है आपके अग्न्याशय में से। अग्न्याशय के किस भाग से? जो लैंगरहैंस की दीपिका है, उसमें जो बीटा कोशिका होती हैं, उसमें से इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है। और जो आपका इंसुलिन हार्मोन्स है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आपका एक खनिज तत्व है जिंक। जिंक की मदद से इंसुलिन हार्मोन्स का देखिए, इंसुलिन हार्मोन्स का जो निर्माण है वो होता है जिंक की मदद से। जिंक की मदद से किसका निर्माण होता है? इंसुलिन हार्मोन्स की मदद से। और इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है? ये करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन। और ये कार्य होता कहाँ पे? तो ये काम होता है आपके लिवर में। तो अगर देखिए आप जिंक कम लेंगे तो इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो कम स्रावित होगा, कम मात्रा में स्रावित होगा। तो कम मात्रा में स्रावित होगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में अधिक मात्रा में नहीं बदल पाएगा, जिसके कारण आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, जिससे आपको मधुमेह नामक रोग भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो क्या कारण होता है, बताइए।
टाइम्स अप होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी जंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट के कारण, या ग्लूकोज का अवक्षय मतलब ग्लूकोज की कमी, या लैक्टिक एसिड का संचय। देखिए, जो थकान होती है वो हमें ऑक्सीजन की कमी से भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास उससे भी बेहतर विकल्प है तो हम उसी के पास जाएंगे। लैक्टिक एसिड का संचय, लैक्टिक एसिड करता क्या है, तो आपके जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे ये संचित हो जाता है, जिससे आपको हाथ पैर मूवमेंट करने में समस्या होती है। इसी के कारण मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। तो ये आपका टेस्ट होता है समाप्त। आप बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं।